Hi guys, I'm Akansha and it's 19th day. 19th डे ऑफ की कोई खड़ा है हमारे लिए भूखा, हमारे लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, इन बच्चों के लिए। मैं भी 2025 पास आउट हूँ एंड मुझे पता है कितना बेकार लगता है जब हमारे पेपर्स गलत तरीके से चेक किए जाते हैं, जब हम दिन रात मेहनत करते हैं या फिर जो पेपर लीक हो जाते हैं। मेरे क्लास के कई सारे बच्चों ने भी ड्रॉप लिया था और मुझे पता चलता है जब उनसे बातें करते हैं कि उन्हें कैसा लगता है, उनके लिए कितना ये मेंटल ट्रॉमा है और कितना इजी है ना हमारे देश में अपने आप को विश्व गुरु बोल देना जस्ट बिकॉज कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी और देश के प्रधानमंत्री के साथ जाके हाथ मिला सकता है ईजिली। ये तो कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी भी कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में कितना मज़े की चीज़ है कि हमारे देश के लोग आराम से अंतर्वेद कर रहे हैं। जिस चीज़ से हम इतने सालों तक गुलाम बन के रहे, उस चीज़ से बड़े मुश्किल से बाहर आके फिर हम वही गुलाम बन गए कि हम धर्म के नामों में बट रखे हैं और धर्म की वजह से हम किसी को भी वोट दे देते हैं जस्ट बिकॉज कि ये बोल के हमारे धर्म को वो सपोर्ट कर रहा है, वो पार्टी सपोर्ट कर रही है। पर कोई पार्टी धर्म को क्यों सपोर्ट करनी चाहिए? हमारा धर्म है, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसी पार्टी की नहीं। और वही पार्टी क्या करती है, उसी भगवे रंग के जिसमें एक सॉन्ग में एक बंदी ने बस कपड़े पहने थे उस कलर के, तो हमने इतने हंगामे मचाए, सारे अनपढ़ों ने इतना कुछ किया। भाई हम बोलते हैं अपने आप को डेवलपिंग कंट्री, लेकिन अगर हम किसी को उसके मन के पसंद के कपड़े ही नहीं पहनने दे रहे हैं, कुछ भी हो, ये हमारे ही दिमाग में भरा हुआ कीड़ा है कि लड़की है, ये अश्लीलता वाले कपड़े हैं, ये ऐसे वाले कपड़े हैं, वैसे वाले कपड़े। और वो पार्टी क्यों ही ना बोले, वो पार्टी क्या कोई भी हमारे गवर्नमेंट में देख लो, हर एक पार्टी में जो भी ये रेपिस्ट वगैरह लोग हैं, यही सारे कोई ना कोई पॉलिटिकल सीट लेके बैठे हुए हैं। तो इनके लिए तो ये बोलना बहुत इजी है और फिर हमारे देश की कुछ अनपढ़ जनता भी इनके साथ मिल जाती है। लेकिन फिर वही एक पार्टी उसी भगवे कलर का सो कॉल्ड भगवा कलर रंग, जो हमारे लिए बहुत पूज्य है, जो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, उसे रास्ते में ऐसे उस कलर के फूल बिछा के उसके ऊपर गाड़ियाँ चलाती है, पैदल ही चलती है। हमारे भगवान जी को, हनुमान जी को और हमारे जितने भी भगवान हैं उनका नाम लेके वोट लेती है, उन्हें अपने पार्टी के प्रचार के लिए रास्ते पर नचा रही है। कितना इजी हो गया ना टू बी अ पॉलिटिकल पार्टी जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस धर्म के नाम पे वोट्स जीतने हैं। और जो इंसान हमारे लिए, हमारे देश के लिए इतना कुछ कर चुका है, हमारे देश को इतने बड़े लेवल्स में जाके इंट्रोड्यूस कर चुका है, रिस्पेक्ट दिला चुका है, आज वो हमारे देश के भविष्य के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूखे हैं और उनको कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है हमारी गवर्नमेंट को कि जाके उनसे बात तो करें, एटलीस्ट पूछे तो कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। वो अपने में मस्त है हमारी गवर्नमेंट, उन्हें कोई ख्याल ही नहीं कि कोई क्या कर रहा है, मर रहा है, बस सबको एंटी नेशनल बोल देना, सबको देशद्रोही बोल देना, आतंकवादियाँ बोल देना, बस यही चलता है। यही हमारे देश का भी थीम बन चुका है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल थिंग, इट्स अबाउट कि आपने गलत किया, आपको रिज़ाइन करना चाहिए, उसके बाद क्या हुआ वो हम सोचेंगे, वो हमारे देश की जनता सोचेगी कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि जितना बुरा आप कर चुके हो उससे बुरा तो हो नहीं सकता, तो एटलीस्ट आप निकल जाओ, एटलीस्ट इस चीज़ से तो हम बचे। बोलना चाहती हूँ कि मैं खड़ी हूँ सर सोनम वांगचुक के साथ। एंड सर प्लीज़, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बोला था कि सब मेरा मनोबल गिरा रहे हैं, मेरे को हंगर स्ट्राइक तोड़ने के लिए बोल के, बट मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। अगर आपको कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए सर, ये आपकी डिग्निटी की बात है, ये हमारी डिग्निटी की भी बात है एंड आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ होने भी नहीं देंगे। हमारे देश की जनता आपको बहुत प्यार करती है और बहुत प्यार करने वाली है। आप उन सब प्यार के लायक हो, काबिल हो और आपने वो गेन किया है खुद की मेहनत से, हमारे देश के बारे में सोच के। और आप ये अपना हंगर स्ट्राइक जारी रखो एंड हम सब आपके साथ खड़े हैं।